मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। दो चीजों के बारे में आपको पता होगा, आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है जब हर जगह के ऊपर जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो सेम रहे तो उसको हम आइसोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी सेम ऑन एवरीवेयर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। और अनिसोट्रॉपी जब उस इफेक्ट को कहते हैं कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डिस्टर्ब हो, और डिस्टर्ब कब होगी, जब उसके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी तो फिर इस इफेक्ट को एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी में आपने ये फर्क याद रखना है। अब हम जरा इसको देखते हैं। Figure 3.20 clearly shows that some type of the proton which chemical shift are not easily explained by the simple consideration। अब हमें फिगर 3.20 देखते हैं जी, किधर है फिगर 3.20। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूं, आप इसमें देख लीजिएगा 3.20 के अंदर। इसमें जो 3.20 है उसमें ये है जी, जो केमिकल शिफ्ट है वो सम टाइम हम इजीली फाइंड उसकी नहीं कर लगते, उसमें डिफरेंट टाइप के उसमें इफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप्स अटैच होते हैं, इस वजह से। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द प्रोटॉन ऑफ द बेंजीन आर अदर एटॉमिक सिस्टम। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक और सिस्टम है जिसके अंदर बेंजीन है। अराइल प्रोटॉन जनरली हैव द केमिकल शिफ्ट एज लार्जर एज द प्रोटॉन ऑफ द बेंजीन। जो अराइल प्रोटॉन्स हैं वो बेंजीन के प्रोटॉन से डिफरेंट होते हैं या अदर एरोमेटिक सिस्टम के। अराइल प्रोटॉन जनरली हैव द केमिकल शिफ्ट एज लार्जर एज दैट ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द क्लोरोफॉर्म। और इनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा होती है। अल्काइन अल्काइन एंड एल्डिहाइड आल्सो हैव द प्रोटॉन विद resonance value that are not line with the expected magnitude of any electron withdrawing or hybridization effect. In each of these cases, the anomalous shift is due to the presence of the unsaturated system। यानी कि बेंजीन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डरली डीशील्डेड प्रोटॉन है, अराइल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डरली डीशील्डेड प्रोटॉन है, अल्कीन अल्काइन एल्डिहाइड के अंदर जो उनकी एक्चुअल शिफ्ट है उससे डेविएट अगर रिजल्ट करते हैं तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, इन सारी चीजों का उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। टेक बेंजीन फॉर एग्जांपल, हम बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इफ द एरोमेटिक सिस्टम आर इंड्यूस्ड टू सर्कुलेट अराउंड द रिंग। अब हम जब इसके अंदर बेंजीन को अगर हम देखें तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूम रहे हैं। जब वो पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उसको हम करंट कहते हैं, और सर्कुलर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो उसको हम रिंग करंट कहते हैं। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। विद करंट इज इंड्यूस्ड, तो इसमें करंट भी प्रोड्यूस हुआ। तो हम देखते हैं जी, बेंजीन हाइड्रोजन आर सेड टू बी डीशील्डेड बाय द डायमैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी ऑफ द रिंग। रिंग के इस डायमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोट्रॉपिक फील्ड इज वन ऑफ आइदर यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आइसोट्रॉपी और अनिसोट्रॉपी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब यूनिफॉर्म डेंसिटी हो और वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के इफेक्ट को आइसोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। ये वाला इफेक्ट आइसोट्रॉपिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और अब हम जरा इस रिंग को मैं आपके साथ ये देखें जी, हमारे पास ये बेंजीन और बेंजीन के ये वाले पाई बॉन्ड है
और पाई के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर की फॉर्म में होता है। इसको सर्कुलर करंट कहते हैं, इसको रिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जब ये करंट प्रोड्यूस हुआ तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है उसके अपोज करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी सराउंडिंग में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो इसकी वजह से इसके अंदर अनिसोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से इसमें डी शील्डिंग होती है। ठीक है, तो ये भी डायमैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, और ये रिंग के अंदर जो रिंग करंट की मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें वही बताई हुई हैं। मेन थीम क्या है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिंग में, और रिंग में जब उनकी मूवमेंट है तो रिंग में एक करंट प्रोड्यूस हुआ रिंग की फॉर्म में, जिसको हम रिंग करंट कहते हैं। उस करंट जब प्रोड्यूस हुआ तो वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वहां पर बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ वो एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ऑपोजिट है। दस द प्रोटॉन अटैच टू द बेंजीन रिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक वो सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड, एक जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और एक जो इस रिंग करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यू टू दिस इसके अंदर अनिसोट्रॉपी प्रोड्यूस होती है, और ये जो अनिसोट्रॉपी है ये इनको डीशील्डेड करती है। ये इसकी सारी कहानी है जो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ऑल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल दैट हैव पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट द सेकेंडरी anisotropic field in acetylene magnetic generate by the indicating the circulation of the pi electron such as this is। ये नीचे उसी फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आपने देख लेना है। तो वजह क्या है जी, रेजोनेंस एट हायर फील्ड एक्सपेक्टेड द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग रीजन इज ड्यू टू द वेरियस पाई इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप हैव द कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड डायरेक्शन। जारी बात है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट शेप उसकी हो सकती है। ये यहाँ पर उसकी जो ऑर्बिटल है उसकी डायरेक्शन को शो किया होता है। ये हमारे पास अल्कीन सिस्टम है, इनमें ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डाउनवर्ड वहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर उसके राइट और लेफ्ट साइड का ऊपर होता है। तो ये टोटल करंट जो इसके अंदर होता है इसमें यही चीज़ें डिस्कस की हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये बताया भी हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो इस अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से रिंग करंट ये वाला प्रोड्यूस होता है। तो इसको ये रिंग करंट इस फिगर के अंदर देखा भी जा सकता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वैसे ही ये रिंग करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्पिन स्प्लिटिंग को डिस्कस करते हैं।